अर्जुनपुर गांव में रहने वाली गरीब सुष्मिता अपनी 2 बेटियां राधा और सोनम के साथ एक पुराने से टूटे फूटे घर में रहती थी और वहीं अपनी गरीबी के दिन काट रही थी। सुष्मिता गांव के जमींदार माधव सिंह के खेतों में मजदूरी किया करती थी और उसी से अपना घर चलाया करती थी। एक दिन सुष्मिता खेतों में बीज बो रही होती है, तभी गांव की एक औरत कावेरी सुष्मिता से कहती है, अरे सुष्मिता, यूं ही भूखे प्यासे कब तक खेतों में खटती रहोगी? पहले कुछ खाना खा लो। यूं खेतों में दिन भर खटते रहना तो हमारा हर दिन का काम है। जानती हूँ कावेरी दीदी, मगर मैं शाम को अपनी बेटियों के साथ ही खाती हूँ। इतना बोलकर सुष्मिता खेतों में मगन होकर काम करती रहती है। देखते ही देखते सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। तभी खेत का मालिक माधव सिंह शाम को अपने खेत का दौरा करने आता है। तभी सुष्मिता उनसे बोलती है, मालिक, अब मेरी दिहाड़ी दे दीजिए। घर पर मेरी दोनों बेटियां मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे सुष्मिता, अभी मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अब से ये प्रतिदिन दिहाड़ी वाला रूल नहीं रहेगा। अब से सबको हफ्ते के आखिरी में पैसा दिया जाएगा। अरे मालिक, मुझ गरीब पर ये जुल्म ना कीजिए। मेरे कंधों पर मेरी दोनों बेटियों की भूख का भार सवार है। अरे तो मैंने क्या तेरा और तेरी बेटियों का ठेका ले रखा है? अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, हफ्ते के आखिरी में पैसा मिलेगा। इतना बोलकर माधव सिंह चला जाता है। सुष्मिता अपने मालिक की ऐसी झड़प भरी बातें सुनकर उदास मन घर को लौटने लगती है और चलते चलते अपने आप से कहती है, घर में राशन का सारा डब्बा खाली पड़ा है। सोचा था आज की मजदूरी से घर का राशन लेकर आऊंगी, मगर मालिक ने तो पैसे ही नहीं दिए। बगैर पैसे का बनिया राशन का एक दाना तक नहीं देगा। अब मैं क्या करूंगी? अपनी बच्चियों को क्या खिलाऊंगी? सुष्मिता यही सब सोचते सोचते घर पहुंचती है। सुष्मिता जब घर पहुंचती है तो सुष्मिता की दोनों बेटियां सुष्मिता से कहती है, माँ, आप आ गईं। अब जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो, हमें बहुत तेज भूख लगी है। हाँ माँ, हम सुबह से आपकी राह देख रहे थे कि आप आओगी तो हमें खाना मिलेगा। अपनी दोनों बेटियों को भूख से मचलता देखकर सुष्मिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर राधा कहती है, माँ, आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो क्या करूँ बेटा, मैं कैसी मजबूर माँ हूँ। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटियों का पेट भर सकूं। कोई बात नहीं माँ, आप रोइए मत। मैं और राधा दीदी पानी पीकर ही सो जाएंगे, पर आप यूँ रोइए मत। हमें आपको रोता देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर दोनों बहनें पानी पीकर ही सो जाती है। उस रात सुष्मिता अपनी गरीबी के दलदल में इतना धंस जाती है कि सुबह तक उसकी आंख नहीं खुलती और वो भगवान को प्यारी हो जाती है। दोनों बहनें अब बिल्कुल अनाथ हो जाती हैं। उन दोनों बहनों का जीवन जैसे अंधेरों में डूब जाता है। सुबह जब राधा और सोनम उठती है तो देखती है कि उनकी माँ अभी तक सो रही है। वो दोनों अपनी माँ को बहुत उठाते हैं, परंतु उनकी माँ नहीं उठती। राधा दीदी, माँ को क्या हो गया है? माँ उठ क्यों नहीं रही है? सोनम, मेरी बहन, अब हमारी माँ कभी नहीं उठेंगी। अब माँ भी पिताजी के पास चली गई हैं। दोनों बहनें अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। उसके बाद जैसे तैसे अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब वो लोग गांव के लोगों से खाना मांगकर अपना गुजारा करते हैं। कुछ दिन तो गांव वाले उनको खाना दे देते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद उनको खाना देने से इनकार कर देते हैं। अरे ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम दोनों ने? 2-3 दिन खाना क्या दे दिया? तुम तो आदत ही पकड़ ली। अब से मैं तुम्हें कोई खाना वाना नहीं दूंगी। मेरे घर में फ्री का राशन नहीं आता है, जाओ यहाँ से। गांव के लोग दुत्कार कर राधा और सोनम को भगा देते हैं। दोनों बहनें बहुत परेशान हो जाती है। राधा दीदी, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होता। अब तो कोई हमें खाना भी नहीं दे रहा है। बहन, भूख तो मुझे भी लगी है। एक काम करते हैं, जंगल चलते हैं, वहाँ हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। दोनों बहनें खाने की तलाश में जंगल की ओर जाने लगती है। जंगल से पहले एक नदी पड़ती थी। वो दोनों बहनें वहाँ से गुजरती है तो उन्हें उस नदी के बीचों बीच एक विशाल आम का पेड़ दिखाई पड़ता है।
जिसे देखकर सोनम खुश होते हुए कहती है, अरे वाह दीदी, वो देखो हमारे खाने का जुगाड़ हो गया। कितने रसीले पीले पीले आम लगे हैं। अब हमें जंगल जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ ना जाने हमारा सामना किसी जानवर से हो जाए तो, इसलिए अब हम इस नदी के पेड़ से रसीले आम तोड़कर खाएंगे। हाँ सोनम, तुम सही कह रही हो। और ये तो देखो, यहाँ पर नाव भी है। हम इस नाव में बैठकर पेड़ के पास चलते हैं। दोनों बहनें नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच पेड़ के पास पहुंच जाती है। जब वो दोनों बहनें पेड़ के पास पहुंचती है और उस पेड़ से आम तोड़ती है, तो वो देखती है कि वो आम तो कोई मामूली आम नहीं बल्कि सोने का आम है। यह देखकर दोनों बहनों के आश्चर्य का सीमा न था। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, बच्चियों, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। मैं जादुई सोने के आम का पेड़ हूँ। मैं तुम्हारे जैसे गरीब बेसहारा लोगों की सहायता के लिए ही बना हूँ। तुम मेरे पेड़ से जितने सोने के आम चाहिए तोड़ लो, फिर उसे बेचकर तुम अपनी भूख मिटाओ। पेड़ की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों बहनें कुछ आम पेड़ से तोड़ लेती है। तुम्हारा शुक्रिया सोने के आम के पेड़। शुक्रिया की कोई बात नहीं है प्यारी लड़की। तुम्हें जब भी मदद चाहिए हो तो यहाँ बेझिझक आ जाना। उसके बाद बेसहारा बहनें सोने के आम को सुनार के पास ले जाकर बेच देती है, जिसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिससे दोनों बहनें राशन लेकर घर लौटती है और बड़ी बहन राधा खाना बनाती है और दोनों भरपेट खाना खाती है। दीदी, आज हमने कितने दिनों बाद भरपेट खाना खाया है ना? हाँ सोनम, ये सब कुछ उस मायावी नदी के जादुई सोने के आम के पेड़ का कमाल है। दीदी, उस पेड़ ने हमसे कहा है कि हमें जब भी मदद की जरूरत होगी हम उनसे मदद ले सकते हैं। तो दीदी, क्यों ना हम अपने इस टूटे फूटे घर को एक पक्के बड़े घर में बदल दे? हाँ राधा, तुम सही कहती हो। माँ ने हमें बताया था कि पिताजी ने इस घर को बरसों पहले कच्ची ईंट और पूस से बनाया था। इससे पहले कि हमारा घर ढह जाए और हम इस घर में कभी दब जाएं, उससे पहले हम सोने के आम से इस घर को बड़ा कर लेंगे। इसके बाद अगली सुबह सवेरे दोनों बहनें नदी के बीचों बीच जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती है। आओ प्यारी लड़कियों। जादुई सोने के आम का पेड़, हमारा कच्चा घर टूटने के कगार पर है। हमें एक पक्के और बड़े घर की जरूरत है। क्यों नहीं बच्चियों, बड़ा घर बनाने के लिए तुम्हें ज्यादा आम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए तुम मेरे पेड़ से बहुत सारे सोने के आम तोड़ लो। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बहनें पेड़ से बहुत सारे सोने के आम तोड़ लेती है और उसको ले जाकर सुनार के पास बेच देती है। फिर बहुत जल्दी उनका बड़ा घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें वो दोनों बहनें खुशी से रहने लगती है। मगर पूरे गांव में बेसहारा बहनों की इतनी जल्दी अमीर होने पर चर्चा होने लगती है। फिर एक दिन गांव की कावेरी काकी हाफते हुए भागते भागते दोनों बहनों के घर आती है। राधा, सोनम, दरवाजा खोलो। दोनों बहनें दरवाजा खोलती है। कावेरी काकी को इस तरह रात के अंधेरे में देखकर वो कहती हैं, कावेरी काकी, आप इस तरह इतनी रात में यहाँ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बच्चों। मेरे पति जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। हर जगह मदद मांग कर देख ली, मगर कोई भी मुझ गरीब को कर्जा नहीं दे रहा है। सबने हाथ खड़े कर दिए। मैं तुम्हारे पास बड़ा ही आस लेकर आई हूँ। आप चिंता मत कीजिए काकी, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। चलिए हमारे साथ। उसके बाद दोनों बहनें रात के अंधेरे में कावेरी काकी को लेकर नदी की ओर निकल पड़ती हैं। अरे राधा और सोनम, ये तुम दोनों मुझे कौन सी जगह पर ले आए? अरे आप चिंता मत कीजिए काकी, बस इस नाव में बैठ जाइए। दोनों बहनें कावेरी काकी को नाव में बिठाकर नदी के बीचों बीच जादुई पेड़ के पास लेकर जाती हैं। रात के अंधेरे में वो जादुई आम का पेड़ बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। यह देखकर कावेरी काकी कहती है, अरे ये कैसा पेड़ है जो सोने के आम से लदा हुआ है? कावेरी, ज्यादा सोच विचार ना करो। मैं बेसहारा लोगों की मदद के लिए ही बना हूँ। तुम्हारे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुम मेरे पेड़ से जितने सोने की आम चाहिए ले लो। अरे मगर आपको मेरे पति की हालत के बारे में कैसे पता? ये एक तिलस्मी नदी है जिससे होकर कोई भी मेरे जादुई पेड़ के पास आता है।
उसकी दशा मैं पहले ही जान लेता हूँ। फिर कावेरी जादुई सोने के पेड़ से कुछ आम तोड़कर नदी से बाहर आ जाती है। ये सब रात के अंधेरे में पेड़ के पीछे छुपकर गांव का लालची जमींदार माधव सिंह देख रहा था। उनके जाने के बाद माधव सिंह नाव में बैठकर सोने के आम के पेड़ के पास पहुंचता है। जानता था मैं कि इन अनाथ बहनों के हाथ कुछ तो खजाना लगा है, तभी ये इतनी जल्दी इतनी अमीर हो गई। अच्छा हुआ मैंने इन पर नजर रखना शुरू कर दिया था, वरना तो आज मुझे इस खजाने के बारे में पता ही नहीं चलता। अब मैं इस पेड़ को जड़ सहित उखाड़कर अपने आंगन में बो दूंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा। माधव सिंह जैसे ही उस पेड़ को काटने की कोशिश करता है, जादुई पेड़ गुस्से से गरजते हुए माधव सिंह को नदी में धक्का दे देता है। अरे अरे कोई बचाओ मुझे, ये कैसा सनकी पेड़ है, अरे बचाओ मुझे। कोई नहीं बचाएगा तुझे, तुझ जैसे लालची लोगों के साथ यही होना चाहिए। ए मेरी जादुई नदी, इस लालची को अपने अंदर समा ले। पेड़ के इतना बोलते ही नदी के अंदर एक बड़ी सी लहर उठती है और उस लालची माधव सिंह को अपने अंदर समा लेती है। यह सब नजारा दूर खड़ी राधा, सोनम और कावेरी काकी देख रही थी। आखिर इन लालची माधव सिंह को इनका ही लालच ले डूबा। इस तरह नदी माधव सिंह को उसके लालच के कारण अपने अंदर समा लेती है। उसके बाद बेसहारा बहनें नदी के बीच बसे जादुई सोने के पेड़ से अपने गांव से गरीबी मिटाकर लोगों के जीवन को आबाद करती है और खुशी खुशी रहने लगती है।